भंडारा, गोंदिया, नागपूर या बौद्ध उपासिकांची 18 दिवसाची बौद्ध अभ्यास टूर असून आज उत्तर प्रदेशमध्ये श्रावस्ती येथे गंधकुटी, जेतवन विहार, डाकू अंगुलीमाल कुटी येथे भेट देऊन त्याचप्रमाणे गौतमी विहार, कपिल वस्तू येथे भेट देऊन बौद्ध उपासिकांनी अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला। येथे भगवान गौतम बुद्ध यांनी 25 वर्षे वर्षवास केले हे विशेष आणि कपिलवस्तू येथूनच सिद्धार्थ गौतमाने घराचा त्याग केला। कपिलवस्तू हे सिद्धार्थ गौतम यांचे वडील शुद्धोधन यांचा महाल असून त्यांनी औषध अजूनही आपल्याला दिसत आहेत। या ठिकाणी भंते आनंद सागर यांनी बौद्ध उपासकांना मार्गदर्शन केले व इतर स्थळे पाहून बौद्ध उपासकांचा अभ्यासात अधिक भर पडली। त्या ठिकाणी बुद्धिस्ट टूरचे आयोजक श्रीकांत रामटेके यांनी याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले। या प्रसंगी बौद्ध उपासकांनी समाधान व्यक्त केले। या प्रसंगी यूएस बौद्ध अभ्यास टूरचे आयोजक श्रीकांत रामटेके, उत्कर्ष रामटेके, भारतीय बौद्ध महासभेचे नागपूर विभागीय प्रसिद्ध प्रमुख व एशियन न्यूज चॅनलचे संपादक डीजी रंगारी, भारत बौद्ध महासभेचे साकोली शाखेचे सचिव अशोक रंगारी, विद्या रंगारी, दिल्लीवरून सहभागी झालेले प्रभू काडे सर, अशोक गेडा, माने सर, संजय जांभूळकर, इतर बौद्ध उपासक उपासिका यांनी भरपूर प्रमाणात मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला। सिद्धार्थ गौतम यांचे घर कपिलवस्तू स्थळ व डाकू अंगुलीमाल सिद्धार्थ गौतम यांचे घर कपिलवस्तू स्थळ व डाकू अंगुलीमाल यांची कुटी पाहून आनंद व्यक्त केला। तो राजा बोला, देखिए आपने मोल किया है और व्यापारी ने कीमत चुकाया है और ये न्यायालय का हुक्म आपको देना पड़ेगा। तो राजा प्रसेनजीत स्वयं पूछने लगे, अरे बताइए भाई, आपने जंगल खरीदा, सोना बिछाया, क्या करोगे? तो व्यापारी ना सुदत्त से बोला कि अरे राजन, मैंने बगीचा नहीं, मैंने धर्म खरीदा है। तो देखिए आज राजा नहीं, जेत कुमार नहीं, सुदत्त नहीं, आज पूरा विश्व इस भूमि को नमन करता है। आज ये धर्म मौजूद है। तो बोला मैंने धर्म खरीदा है, यहाँ भगवान वो आएंगे। तो उसने जितने खरीदा था उतने पैसा लगा करके और फिर मंत्र कुटी बनवाए, धर्म सभा कचहरी बनाए, भिक्षु के लिए आवास बनवाए। ये बनवा करके सब तैयार हुआ, तब भगवान को बुला करके ये दान किया। दान करने के बाद देखिए अन्य शासन ऐसे, बुद्ध का शासन ऐसा कि संसार के सभी सुखी हो जाए। भगवान का यहाँ आगमन हुआ तो भगवान के सर्ववचन सुन करके यहाँ की जनता सब शीलवान सदाचारी बन गई। तो व्यापारी बोला कि चोर डाकू भगवान का प्रवचन सुनेंगे, वो भी शीलवान बन जाएंगे, डाकू सुनेंगे। और जो दूसरे की बहन बेटी को शीलवान बनेंगे, दूसरी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेंगे। तो यहाँ की हमारी माता बहनें रात बिरात खुले आंगन सोएंगी, कोई भय नहीं रहेगा, धन सम्पत्ति का कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ये सोना बिछा कर खरीदा है, मैंने धर्म खरीदा है। अरे राजा बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा कि जो बचा है वो हम बनवाएंगे, अब ये नहीं देंगे, ये हमारे जो अतिथि लोग आएंगे उसमें ठहरेंगे। उसके बाद देखिए जब भगवान आए तो भगवान का ऐसा जानकर कि यहाँ जनता सब बुद्ध में सब चढ़ावा उन्हीं को होता। तो यहाँ और सांप्रदायिक लोग थे, नंगे साधु रहते थे और भगवान का सब पूजा भगवान को चढ़ावा चढ़ने लगा। तो नाराजा रे मुंडक जब से आया मेरी रोजी रोटी छीन लिया है। अब मन में सोचा कि यार ऐसा कोई उपाय करो, इसको बदनाम करवा दो, यह बुद्ध यहाँ चढ़ जाए। तो कत्वान कठमतन की चिंचाई दुष्टपतन के जनकाय मध्य संते न सोम विघना जितवा मुनिंदो तन तेज सा बहुत तेज जय मंगा। चिंचा के पास गए, कहीं नहीं, अरे ये आया है, कुछ ऐसा उपाय करो। अरे कहा मेरा ये तो काम है, इनको बदनाम कर देंगे, हाँ इनको दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब सुबह शाम आती, अरे चिंचा कहा, अरे बोली मैं तो वहाँ जेतवन थोड़ी। ऐसा 9 महीने प्रचार किया। तो महीने में राजा आता था वहाँ कचहरी में, धर्मसभा में। तो राजा आया तो पूरी यहाँ की जनता सब खचाखच बैठी है। अनाथ पिंडक बैठा, जेत कुमार बैठा, जन समूह जैसे आप लोग आए हुए सब बैठे, उसी में कार्ड बांध कर गड़बड़ी भेष बना करके और राजा के सामने खड़ी हुई। अब बोली, ए मेरे प्रसव होने वाला, इसका खर्चा कौन दे? कि तो तुम दो, कि तो तुम्हारा राजा दे, कि तो व्यापारी दे। अब तुमको दिखाई नहीं पड़ता? पहले तो बहुत अच्छा लगा। अरे सारे जनता की राजा की चिंता होने लगी, बुद्ध भगवान का ऐसे बेचारी है, ऐसे हैं। अरे हम तो समझते ही बड़े शीलवान हैं भगवान। अरे उसके मारे खुशी की अंगड़ाई लिया, कार सभा के अंदर गिर गया। अरे कहा कि तो भगवान को बदनाम करने दो, उसको मारने लगे। तभी भगवान ने उसको भिजवा दिया। उसके बाद में जो यहाँ का राजा था, उनके पुरोहित का लड़का, जिसको अंगुलमाल कहते हैं, उसका पहले नाम अहिंसक था। तो इनके गुरुकुल होते हैं, तो बहुत से सहपाठियों के साथ गुरुकुल जाता है। तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए बड़ा ईमानदार था। तो आज भी ईमानदार लोग, भैया हम देखो शादी ब्याह होता है घर में, ईमानदार को कहते भैया देखना। अरे भाई अहिंसक तुम घर में देखना, माता बाहर जाता था तो उसके सहपाठी लोग कहते यार इसको गुरु बहुत मानता है।
जब गुरु आता है क्या कहते, अरे गुरु जी ये भीतर सोता है। तो भाई विद्वान जो होते किसी की शिकायत ऐसे नहीं मानते। कई बार वो शिकायत नहीं माना। उसके बाद एक दिन फिर जाता है, फिर आया तो गुरु माता के तबीयत वो सेवा करने लगा। तो लड़कों ने ब्यालस झकवाया, देखो गुरु जी अब देखिए झूठ भी जहाँ है 2000 लड़के झूठी करते तो वहाँ वो भी साथ हो जाती, अब झूठ भी साथ हो गई। उसने सोचा अगर हम मारेंगे तो जेल चले जाएंगे, बदनामी होगी, कितनी बदनामी होगी, तो मैं कोई ऐसा उपाय करूँ ये मार दिया जाए मैं बच जाऊँ। तो उसने कहा अरे बेटा भाई अहिंसक तुमने मुझे गुरु किया, आज तक कोई दक्षिणा नहीं दिया। तो बोला गुरु जी मांग लो। तो उसने 3 वचन भरवाए ताकि बदल जाए। तो कहा गुरु जी 3 बार कहा गुरु जी जो मांगोगे। कहा 1000 व्यक्तियों की हिंसा करना मेरा दक्षिणा है। तो उसने इसलिए दक्षिणा मांगा था कि इतने को मारेगा तो स्वयं मारा जाएगा, हमको मारने नहीं पड़ेगा, इसलिए अब वो तो ईमान तरह जाता है, मार करके आया क्योंकि पापी तो था नहीं। वो आया तो कहा गुरु जी आपका मैंने दक्षिणा पूरा कर दिया। तो बोला परमार कोई, तो परमार था नहीं। तो काफी तो फिर जाता है जंगल में, तो जिसको मारता उसके उंगली काट करके और अपनी गिनती के लिए दिखाने के लिए, तो मारते मारते 1 उंगली बाकी रह गई। तो यहाँ की जनता माता बहनें राजा के पास गई कि राजा ने आपके होते हुए अंगुलमाल तमाम माता बहन को बेघर करता है, विधवा बना रहा, सर काट का उंगली मारता है और तुम बैठे बैठे देखते हो तराय मची हुई। राजा अपनी जनता की फरियादी सुनकर बड़े क्रोध में आया, बोला सवेरे मैं अपने हाथों से मारूंगा अपनी निजी सेना लेकर के। इधर भगवान ने ध्यान में देखा उसका तो कोई दोष नहीं है, और भगवान के समय भगवान क्या करते जिसका कल्याण चाहते थे उसी घर जाते थे। भगवान ने सोचा उसका कल्याण भगवान प्रातः काल उसी जंगल तरफ जाते हैं। तो हरवाए चरवाए लोग बोले अरे महाराज हुआ कहाँ जाए रे, वहाँ अंगुलमाल लगता है, 1000 लोग गिरोह बनकर जाते हैं। भगवान चुपचाप गए तो मिला नहीं, बीच जंगल में मिला। तो अपनी तलवार को उठाया, दौड़ा कहाँ है, खड़े हो। और भगवान चलते तब फिर उसके मन में आया अरे यहाँ तो लोग गिरोह बनाकर निकलते, एक और ऐसा व्यक्ति जो अकेले आए। और नजदीक में आया तो भगवान के तेज मंडल को देखकर उसके रोए खड़े हुए और बोला कि मैं ही अंगुलमाल हूँ जानते। भगवान बोले जानते हैं। तो कहा कि ये पत्थर पड़ा उठा सकते हो। तो पत्थर पड़ा था उठा कर लाया, उसने झट छोड़ दिया। भगवान बोले शाबाश मैंने नाम सुना था वैसे तुम बहादुर हो। ऐसे पीपल का पेड़ खड़ा था। तो भगवान बोले पत्ता तोड़ सकते हो। पत्ता तोड़ करके लाया। भगवान बोले जहाँ तोड़ा लगाओ। अब पत्ता लगाता बड़ी देर हो गई। तो कहता भगवान पत्ता लगता नहीं। भगवान बोले हम तो भाई नहीं कहते हैं, अरे पत्ता तुम जोड़ नहीं सकते हो तो हाथ काटे सर काटे जोड़ सकते हो। जो किसी का जीवन दान नहीं कर सकता वो किसी का जीवन लेने का क्या अधिकारी, तुम जीवन दान कर सकते हो। अरे उसको ज्ञान हो गया। भगवान के चरणों में 3 बार वंदना करता। भगवान बड़ी कृपा की इस जंगल में आए, मैंने बड़ा अपराध किया और भगवान वहाँ से ला करके हमारे लोगों जैसा वहाँ धनसभा कचहरी में उसको भिक्षु बना दिया। अब भिक्षु बन गया। थोड़ी देर के बाद राजा अपनी सेना को लेकर आएगा। भगवान को 3 बार वंदन किया। तो भगवान बोले राजा ने कहाँ की तैयारी। अरे बोला कि आज मेरी राज्य में त्राय तराय मची हुई है, इसलिए आज मैंने अपनी सेना को सजाया, आज बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान बोले अगर तुमको यही मिल जाए। कहा करिए भगवान मेरे तमाम सेना नाका सत्व को तुमको सबको मार दिया, थोड़े से बंदी बनवाने वाला। तो भगवान बोले नहीं चाहो तो मैं मिला दूँ। तो कहा भगवान मिला दो। तो भगवान बोले अच्छा पुकारो। जब पुकारता दोबारा बोला। तो राजा के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि जिसको मेरे सेना नाका शत्रुओं के साथ बंदी नहीं बना सके उसको विश्वरूप भगवान को देखो साधु बना दिया। तो इसलिए राजा के ऊपर इतना प्रभाव हुआ, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। अब ये देख करके भगवान ने जाना कि राजा के राज में इसने बहुत कत्ल किए, तमाम अत्याचार किया है। तो भगवान बोले राजन अब तुमको क्या दिखाई पड़ता। तो राजा बोला भगवान अब नीले में साधु है, भिक्षु है। तो भगवान बोले तुम क्या करोगे। राजा बोला मैं इसको प्रणाम करूँगा, इसको भोजन दूँगा, इसके लिए कुटी बनाऊँगा। तो भगवान बोले कहीं भगवान आपके शरण में आया तो इसका क्या, आप तो साधु हो गए। अब देखिए ये देख करके राजा भगवान का अनुयायी जब बन जाता है, जिस क्षेत्र का शासक बन जाए, तो राजा जब बनता है तो यहाँ से जितनी जनता थी कोने कोने से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। एक समय ऐसा भारत देश था कि सारा बुद्धमय देश था। तो ये क्यों बुद्ध का शासन, बुद्ध का अन्य शासन ऐसा, बुद्ध का शासन ऐसा। तो ये सब नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। और बुद्ध का शासन आज ये देख करके पूरा विश्व भगवान के शरण में जा रहा। जो समता बंधुता मानवता सब सुख शांति चाहते हैं, तो सारा विश्व विदेश भी बुद्ध के शरणों में जा रहा नमन करता। यहाँ यज्ञ बहुत बड़ी थी, पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश भरे लोग आए थे। मगर वहाँ देखा, जब यहाँ आए तब देखा तो जितने आए थे सब यहाँ कोट कोट बंधन किया। हम लोगों ने इतिहास बताया, बुद्ध का बड़ी खुशी हुई। तो उनके पैर उखड़ गए, अरे
अब इस आंधी को कोई रोकने वाला नहीं। वो बोले इस आंधी को कोई रोकने वाला नहीं, अब संता सब बुद्ध में एक दिन यह देश भारत में थे बुद्ध में बनेगा, बुद्ध में बनेगा। हाँ, अब ये जो पीपल का पेड़ है, हाँ, ये जो पेड़ है, जैसे आप आए तो दक्षिण भारत से पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, हैं पैदल चलते चलते आए तो भगवान कहीं चारिकम चले गए। चारिकम चले गए तो उन्होंने पूछा कि हमारे भगवान बुद्ध कैसे हैं, तो लोगों ने चित्र बना दिया। तो आए तो चले गए, उसके बाद भगवान निकले तो कई दिन के बाद आए तो कहा ये क्या, कहा भगवान आपके उपासक लोग आए थे, कहते हमारे भगवान कैसे हैं। तो चित्र कहा तुमने ज़मीन क्यों बनाया, यहाँ लोग निकलेंगे। तो यहाँ के सेठ व्यापारी ने, जनता ने आग्रह किया कि भगवान आप जब चारिकाम चले जाते हैं कई दिन लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ हम लोग बैठकर पूजा करें। तो भगवान बोले बुद्ध में हम जहाँ हमको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी की शाखा लाकर यहाँ लगाओ। तो सुदत्त लगाता है, आनंद पानी डालते हैं। तो ये आज वर्तमान में इसके भगवान नीचे 1 हफ्ता मेडिटेशन किया है, तो ये पूजनीय है। तो आज पूरे विश्व के लोग नमन करते हैं। ये आनंद बोधि नाम ये यही देखो, एक बार भगवान प्रातःकाल जा रहे थे भिक्षा के लिए, और भिक्षा के लिए मत रहता था। उधर बेटी की देखभाल के लिए एक मजदूर रहता था, गरीब रहता था। अब धीरे धीरे वो मजदूर भी सयाना होगा, बेटी भी जवान हो गई। अब ये जवानी में जैसे समुद्र में लहरें उठती ऐसे विकार अपने आप जग जाते हैं, होश नहीं रहता है। तो दोनों का प्यार हो गया, संबंध होगा, धीरे धीरे जवान हो गए। अब उनकी लड़की की शादी तय हुई। तो लड़का बोला भाई अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी। तो बोली मैं नहीं जाऊँगी। कहा कि अरे भाई तुम देखिए हम तो गरीब के हैं, हम बीमारेंगे। तो कहा कि तुम घबराइए नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और जिस दिन बारात आई उस दिन बड़ी भीड़ भाड़ थी, और जेवर बांध करके और रात में निकल गई। चली जाती तो बहुत दिन अपना बाहर रही। उसके बाद पेट में जब बच्चा आया तो उसके मन में आज मैं अगर पिता के घर में होती तो आज बढ़िया खाना खाती, बढ़िया अच्छा मेवा मिष्ठान करती। आज मैं अब कम धन वहाँ कब कमाया हो, कितने दिन चलेगा। अब मजदूरी करने लगा तो चलती तो कहा कि अरे भाई हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाए। बड़े समझाने फिर उठाई। दोबारा मैं जब फिर गर्भ हुआ तो उसने कहा अब हम नहीं माने जाएंगे। तो वो काम करने चला गया। वो शाम के टाइम निकली तो जब काम से आया तो उससे पूछा अरे भाई मेरी घरवाली कहाँ गई। तो बोली इसी गली पर चली गई। तो पीछे पीछे जाता है तो जंगल में आगे जंगल पड़ा। तो धीरे धीरे बादल उठ आधे तूफान आया। तो उसने सोचा ये बादल है तो फूस काट कर छाया बना लूँ तो सुबह जाऊँगा। और उधर जब फूस काटने लगा तो उसमें काला नाग बैठा था। उसने उसको डस लिया, उसने तलवार से काट दिया। उधर बच्चा पैदा हो गया जंगल में बच्चा। तो उसने नार कैसे काट कूट करके बड़ी टाइम हो गया तो उसका पति नहीं आया। तो धीरे धीरे वहाँ जाती तो देखा पति मरा पड़ा, सर कटा पड़ा है। अब धीरे धीरे उसने सोचा अब मैं क्या करूँ। तो बच्चों को लेकर के जाती अपने मैके की याद आई। तो जब याद आई तो बीच में नदी पड़ी। तो नदी पड़ी तो कहा दोनों बच्चों को लेकर हम पार कैसे करूँगी। तो बड़े वाले बच्चे को इधर बैठा दिया और कहा छोटे बच्चे को उधर भिगा करके फिर इसको ले जाऊँगी। जब इधर बैठा दिया और उधर जाकर के एक झाड़ी में छोटे बच्चे को रख दिया। उधर एक बात गिद्ध बैठा था उधर। अब उधर देखा तब जब फिर वापस नदी में बीच धार में आई तब उधर बच्चे के लेने लिए जब बीच धार पहुँची तब उधर जो बाज था वो बच्चे पर झपटा। जब झपटा तो उसने पानी के अंदर से ऐसे ऐसे किया। तो उसने बच्चे ने सोचा मेरी माँ बुला रही। अब वो भी माँ के इशारे में वो नदी में चला गया। उधर बाज ले गया। अब देखो ये तो उधर चला गया पति को, उधर सर्प ने जैसा तीनों लोग चले। अब वो उसे मोह में पागल हो गए। पागल इधर उधर घूमते लोग डीले मारते घूमते घूमते जब इधर आई यहाँ जब आई तब लोग भजाने लगे। तो भगवान बोले नहीं आने दो। जब भगवान के पास में तो भगवान ने उसको चादर उठवा दी। अब उसको होश आया तो कपड़े संभालने लगी। तो लोगों ने देखा कि भगवान के शरण में आई। अब तो इसको होश आया तो फूट फूट कर रोने लगी। तो भगवान बोले अबे तेरे अंदर अभी बीज है, तू कभी भगवान के शरण में आई होगी। तेरी ये तेरा तो गलती हुई, तेरे कारण अभी तेरे अंदर बीज है। और मैं यहाँ सेवा टाइम करने लगी। जो भगवान की यहाँ माता बिछुड़ी थी, केश कुंडला, प्रगत चंडाल कन्या, तमाम माता बहनें बिछुड़ी थी। उनके पास जाकर बिछुड़ी हो गई। तो आप देखो इतिहास में उसका लोग नाम लेते हैं। ये पता चाह रहा था किस्सा गौतमी एक बहुत गरीब की बेटी थी। तो उसके बहुत दिन पुत्र नहीं हुआ। तो लोग कहते अरे निपेवती घर से निकाल दो, जल्दी पता नहीं कहाँ से आई। तो लोगों को कटपटना सुनते पड़ी। कुछ दिन के बाद उसके पुत्र हुआ तो बड़ा गोदी में लिया। सब लोग खिलाते प्यार करते, बोला उसका सम्मान होने लगा।
4-5 साल बड़ा प्यार हुआ। एक दिन बच्चा फुलवारी में खेल रहा था, कह रहा तो उधर से कहीं काला नाग घुटने बैठा था, उसने उनके से लिया और बच्चे को देखकर जिसके कारण उसको प्यार मिला था, प्यार के मोहब्बत में बच्चा तो मर गया। ये इधर उधर घूमते, अरे भाई कोई मेरे बच्चे की जड़ी बूटी कर दो, कोई टोना चक्का कर दो, कोई मेरे बच्चे को झाड़ दो, मेरा बच्चा सो रहा है। लो एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जेतौन बाहर, अरे अरे भगवान भाई साहब वहाँ जेतौन बैठे हुए हैं, वहाँ जाओ तुम्हारे बच्चे को जीवन दान कर देंगे। अब भाई यहाँ से बच्चे को रख दिया और खुद को रोने लगे। भगवान सोचा इस समय तो कोई उपचार ऐसा है नहीं। तभी भगवान बड़े ज्ञानी भैंसज थे, उन्होंने कहा कि अरे बेटी कैसे आई? कहा भगवान मेरा पुत्र सो रहा, सर्प ने डस लिया है, इसलिए लोगों ने बताया है तुम भगवान के पास जाओ, तुम्हारे बच्चे को जीवन दान कर देंगे, जड़ी बूटी बना देंगे। इसीलिए भगवान हाँ बेटी तेरे बच्चे को मैं जीवन दान कर दूँगा। अब हमारे खुशी हो गई, उसको सहारा मिल गया। तो भगवान बोले नहीं, तेरी जड़ी बूटी बनाने में एक मुट्ठी सरसों लगेंगे, किसी गाँव से मांग कर लाओ। जब जाती तो भगवान बोले जिसके घर से सरसों के दाने लेना, उससे पूछ लेना कोई तुम्हारे घर में मरा तो नहीं। अब जाती है तो घर घर, अरे बहन भगवान मेरे बच्चा मर गया है और भगवान जड़ी बूटी बनाएंगे मेरे बच्चे के लिए। तो कहते अरे बहन तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए तो बताओ। फिर पूछते तुम्हारे घर में मरा नहीं। ऐसा पूरा गाँव घूम करके ये घर में गई तो वहाँ पूछने लगे, सरसों के दाने दिए, कहा बहन तुम्हारे घर में? कहा मेरा तो एक ही बच्चा था, खत्म हो गया। अब उसको उसी जगह अनित्य का ज्ञान हो, संसार अनित्य आना जाना ये प्रकृति का काम है। बच्चे को दफना करके भगवान की समझ में आई, बोली भगवान अरे मुझे तो मेरा अज्ञान खोल दिया, मैं अंधकार में फंसी थी, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं पागल थी भगवान, अब मैं आपके चरणों में रहूँगा। भगवान ने दीक्षा देकर और यशोधरा मामा के पास वहाँ छुरी हो गई, शादी हो गई। तो आज उनके इतिहास पढ़े जाते हैं। और एक विकट चंडाल कन्या थी, तो एक बार यहाँ सूखा पड़ गया तो कोई बहुत दूर आनंद को भोजन के लिए बुलाया। तो जंगल में भगवान जाते हैं तो वहाँ पर आनंद भोजन करके आए। तो इतनी त्राह तारे मची हुई थी, तालाब सूखे, पक्षी मरने लगे। तो आनंद वहाँ से भोजन करके आए तो प्यास लगी। तो जंगल में पहले जो सफाई करते थे उनको जंगल में पानी भरने देगा, बड़ी छूट थी, कच्चा चाय नहीं छूने देते थे, बहुत भेदभाव था। अब तो बाबा साहब द्वारा सब खाते पीते हैं, नहीं तो एक ज़माना ऐसा था पच्चा ही पर नहीं छूते थे, ये ज़माना था। तो वहाँ से आए तो एक जंगल में पुत्र कन्या चंडाल कन्या पानी भर रही थी, घड़े रखा। तो आनंद आए, कहीं बहन मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। तो बोली मैं तो चंडाल कन्या हूँ, अगर मैं पानी पिला दूँ तो तुमको लोग मारेंगे, कहीं इनको राजाओं को बेटा। तो कहा मैं पानी नहीं दूँ। तो आनंद बोले तेरा जात नहीं चाहिए, जाति न चाहिए पानी। तो पानी जब पिया तो इतना उसका मनमुग्ध हो गया तो देखती रही। तो आनंद कहते हैं चिलाई घटनी रे बहनी घर जाहू और काहल खौछन भंगुरेहू। तो प्रकृति कहती तुम पर मोहि गयो मन मोरा और विचलित चित्त भयो मन मोरा। असमन होई चलो मम साथ और असमन होई बिछऊ पथया। कहीं अब तुमको देखकर मेरा बड़ा मन। तो बोली तुम्हारी शादी हुई? आज शादी तो नहीं। कहा कि अच्छा हुआ, तुम्हारी भी शादी नहीं, हमारी भी शादी नहीं। तो भगवान आनंद बोले नहीं, मैं भगवान का शिष्य हूँ और हम शादी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अब जाती है तो घर में उसमें बीमार हो जाती है। आनंद वहाँ चले गए तो माता बोली अरे क्या बात? कहीं हम माता जी मैं जिंदा नहीं रहूँगी। कहा क्या बात? कहा कि एक ऐसा राजा को पुत्र देखा, मेरा पानी पिया है और मैं शादी करूँगी उसके साथ। अरे कहा कि जैसे ये घर में परी बनते लोग खाने को हो, ऐसे राजकुमार तेरे शादी, वो तो उसके अनुयायी हैं, वो शादी नहीं करेंगे, वो शील सदाचारी करते। कहीं नहीं, कोई भी उपाय करो। तो उसने सोचा कि मैं आनंद को यहाँ भोजन के लिए बुला लूँ। तो वहाँ गई तो भगवान से बोली भगवान मैं एक भिक्षु को भोजन दूँगी। तो कहा किसको? कहा आनंद को। अब भोजन ही बहाने उसने बुला लिया और भोजन बना करके किवाड़े बंद कर दिए और वहाँ अंदर कर दिया। कहा कुंजन क्यों अपना। अब वो बड़ा उपाय किया। आनंद ने कहा देखिए भाई मैं जीवनधारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो बोली माता कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं जादू से आगे लगा दूँगी। तो आनंद बोले कि भगवान के ऊपर जादू किसी की चलती नहीं, सूत्रों के आगे किसी का बल नहीं। अब बड़ा उपाय किया, जब नहीं तब खोल दिया। तब फिर क्या करते, जहाँ जेतों ने भगवान थे वहाँ द्वारे बैठे जा करके। तो लोगों ने बताया, तो कहा तुम यहाँ क्यों बैठी? तो कहा मैं आनंद से मिलूँगी। तो भगवान से बताएगा। तो भगवान बुलाओ उसको। बुलाया। अरे कहा बेटी क्या चाहिए? कहा भगवान मेरी आनंद से शादी करा दो। तो भगवान बोले अरे भाई। कहा अच्छा देख आनंद के सिर पर बार नहीं है, ऐसे कपड़े हैं और ऐसे तुम
तो बड़ी खुशी थी, घर में जाती बाल बनवाती तो माता बोली अरे तुझको ठग लिया, वो बहुत बेईमान होते हैं, तुझको साधु बना देंगे, तू जानती नहीं। कहा नहीं, तुमने जो नहीं किया वो हम कर लेंगे। अब बाल बनवा कर जाती हैं तो भगवान बोले अरे भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता, बोली आंखें बड़ी काश में तो आंसू बैठे पीछे निकलता। ऐसे ऐसे सारे द्वार भगवान ने दिखाए, अनित करवा दिया। अरे भगवान, अब बिछुड़ी बन जाती है। बिछुड़ी बनने के बाद जहाँ भगवान बुलाए जाते हैं तब बढ़िया चीवर पहनकर सिंहासन पर मंच पर बैठती है। तो एक दिन वो हंसने लगी कि किसी जात के थे नहीं कोई न लेता नाम, तथागत के कर हुए लोग पूजते कहाँ लोग छूत मानते, भेद मानते। आज भगवान की कृपा हुई तो आज बड़ी रानी महारानी उससे आशीर्वाद मांगती थी, अरे माता हमको आशीर्वाद दो, मेरे पुत्र हो जाए, मेरे लड़के की नौकरी लग जाए। तो बड़ी खुशी, अरे देखो क्या। तो भगवान कि जाति भेद कछु मनुजन माही, अमान ही बुद्ध तथागत नाही। इसी कारण सारी जनता बुद्ध में बनी जा रही, बुद्ध के शरण में जा रही। भगवान के जैसा पृथ्वी पर कोई आया नहीं कल्याण करने वाला, और इस पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए बुद्ध का आगमन समय लगता है। जब महापुरुष कोई कल्याण करने वाले आते हैं तब उनके ऐसे यहाँ जब माता पिता तैयार होंगे, हम तुम भी जिसका घर अच्छा होगा वहाँ चलेंगे। तो बुद्ध का आगमन जब होता उनके ऐसे माता पिता वैसी भूमि उनके अनुकूल तब होंगे, तब इसी का आगमन होगा। और बुद्ध बनने के लिए 10 पार को पार जाकर तो ऐसा व्यक्ति जब तैयार होगा तब एक दिन पृथ्वी फिर बुद्धमय हो जाएगी। मी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ या ठिकाणी आहे आणि लखनौमध्ये भंडारा, गोंदिया, नागपूर जिल्ह्यातील बौद्ध उपासकांची धम्म सहल या ठिकाणी आहेत। त्या टूरचे आयोजक श्रीकांत रामटेके आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडून माहिती जाणून घ्या। जय भीम सर, आपण लखनौमध्ये म्हणजे आपण लखनौमध्ये आहो, उत्तर प्रदेशची राजधानी। या ठिकाणी जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आहे तिला आपण भेट दिलेली आहे। या स्मारकविषयी काय विशेष सांगाल तुम्ही? या स्मारकाविषयी माहिती सांगायचं म्हटलं तरी बहन मायावती यांची जेव्हा सरकार होती त्या काळामध्ये ह्या गोमती किनाऱ्यावरती 80 एकराच्या आसपास ह्या परिसरामध्ये एक सुंदर असं स्मारक त्यांनी बनवलं। त्या ठिकाणी जे स्तंभही बनवलेले आहेत त्याच्यावर हत्ती, जे बुद्धिझमचं सिम्बॉल आहे हत्ती, त्या हत्तीला त्यांनी त्यांचे जे हे स्तंभ आहेत त्या स्तंभावर त्यांनी हत्तीची बरोबर जसं तिथं सम्राट असं सिंहाचं स्तंभावरती मूर्ती लावली होती त्याचप्रमाणे त्यांनी हत्तीचं प्रत्येक स्तंभावर हत्तीचं एक सिम्बॉल तयार केलेला आहे। आणि सुंदर असं पार्कची त्यांनी निर्मिती केली आहे। प्रत्येकांना या पार्क पाहिल्यानंतर हाही आपला 8व्या आजोबाच्या नंतरचा आजोबा आहे असं एक समजायला वाटते। कारण की प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा याला पाहतात तेव्हा आग्र्याचा ताजमहलला विसरतील अशा पद्धतीने त्यांचं बांधकाम या पद्धतीने सुंदर अशी रचनात्मक बांधकाम केलेलं आहे। परंतु सरकार बहनजी मायावतीची गेल्यानंतर याची जे देखरेख आहे किंवा इथली जे पार्किंगमध्ये लॅट्रिन बाथरूमची व्यवस्था असो या इथला काही असो ते थोडंसं असा आपली सरकार नसल्यामुळे या ठिकाणी थोडंसं अडचणी येतात। आणि ते पूर्वीचे असं आता आम्ही सुरुवातीपासून येत होतो तेव्हा इतकं सुंदर वाटत होतं। तुम्ही किती वर्षापासून येतात इथं? या ठिकाणी मला तर तसा जर विचार केला तर मी इथं यायला बसलो तेव्हा 15 वर्ष झाले यायला लागलो, पण तेव्हा याची इतकं सुंदर होतं। आणि आज पाहताना असं वाटतं की याची जे रखरखाव आहे तो बरोबर नसल्यामुळे, नाहीतर या पार्कशिवाय दुसरा पार्क मला कधी पाहायला मिळाला नाही। इतका सुंदर पार्क या आपल्या लखनौमध्ये बहन मायावतीजीने बांधला आहे। तर हे होते श्रीकांत रामटेके, बुद्धिस्ट अभ्यासक टूरचे मार्गदर्शक। त्यांनी या ठिकाणी लखनौ येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक याविषयी माहिती छान दिलेली आहे। थोडा सरकार याकडे दुर्लक्ष झालेलं असे त्यांनी या मत या ठिकाणी व्यक्त केले आहे। सरकारने याकडे लक्ष द्यावं असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे। मी DG रंगारी एशियन न्यूज कडून महाराष्ट्र।